बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ारों लाखों करोड़ों दरूद नबी आखिरुज़्ज़मां अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा व तैयबुस्सना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी याद पर मैं अपने तमाम देखने वाले चाहने वाले तमाम अहले शौक़ पाकिस्तान, अहले शौक़ पंजाब और बिलअमूम तहसील गुजरात से तल्लुक़ रखने वाले जितने भी अहले शौक़ हैं दोस्तों, गुजरात का एक बड़ा मशहूर चौक शाइन चौक, वहाँ से लाला जी बराह रास्त आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज जुमे का दिन है। तमाम अहले इस्लाम को मेरी तरफ से, मोहम्मद उमैर की तरफ से, उनके दोस्त शेरी भाई की तरफ से आज जुमे का दिन मुबारक हो। दोस्तों, रात को कुछ अपने पुराने साथियों के साथ कल एक इज्तिमा हुआ। चौधरी इशफाक नर्स जो कि वो साफ अखबार के ब्यूरो चीफ भी हैं और बड़ा पुराना नाम है गुजरात की सहाफ़त में। तो बड़े लेट नाइट मैं और हीरा वहाँ से आए। आगे आज मेरे बुज़ुर्गों का उनका बुरस भी था। आज उनकी सालाना बरसी थी। दौर में उनकी बरसी है, तदफीन उनकी यहीं मेरे मल्ला फिरोज़ाबाद के साथ आगे अगर आप जाएं, रहमानपुरा की तरफ जाएं तो बाबा जी वाली मस्जिद, अलमारूफ दरबार वाली मस्जिद, तो वहाँ मेरे दादा भी, मेरे नाना भी, इस तरह ससुर दोस्तों वालद की जगह होता है, तो वहाँ वो आराम फरमा रहे हैं। आज सुबह का जुमे का फजर की नमाज के बाद वहाँ कुछ वक्त गुजारने के बाद मैं कुछ पुराने दोस्तों की तरफ निकला हूँ। दोस्तों, हीरा अगर आपको दिखाए, ये सामने आपको पाकिस्तान फ्लैग के पीछे एक ऑफिस नजर आ रहा है। ये किराने की दुकान नहीं है, ये ना समझना आप। दोस्तों, मेरी गुजरात की जो 47 साल जिंदगी है, ये बांगे दौड़ बातें, मैं बड़ी नंगी बातें करने वाला आदमी हूँ। मुझे अगर साफ्ती वाले से किसी दोस्त ने इंस्पायर किया है जिससे मैं मुतासर हुआ हूँ, तो दोस्तों ये वो मेरा दोस्त है शाहिद नसीम, जो कि रोज़नामा जस्टिस का भी चीफ एडिटर है और फाल्कन टाइम का भी वो मालिक और चीफ एडिटर है। दोस्तों, इसी दफ्तर से मैंने आपके शोबे से फाल्कन टाइम को हमने डाइवर्ट करके आपके शोबे की तरफ हम लाए। वो सफ़र गुजरा, फिर मैंने कुछ थोड़ी सी रेस्ट की और आज मैं खुसूसी तौर पे मोहम्मद उमैर के पास इसलिए आया हूँ कि मैं समझता हूँ कि मैं अगर उस शख्सियत को बुलाना भी चाहूँ तो मैं कम अज़ कम मैं उसे नहीं बुला सकता। उस्ताद चौधरी मोहम्मद अनवर नंबरदार बुरारी गुजरात मरहूम, आज जुमे का दिन है। उन दोनों भाइयों की, चौधरी मुनव्वर, इस तरह उनके साथी मियाँ मकबूल और इसके साथ साथ तमाम जाने वालों की, हुजूर के जितने भी उम्मती इस दुनिया से गए हैं, तमाम के अल्लाह पाक बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए। उमैर उनके साथ मैं गल तो क्या करता, उमैर उनके साथ बड़ा प्यार किया करता। तो ये जिस वक्त फाल्कन मैगजीन का इजरा हुआ फन कबूतर परवी के हवाले से, इसकी उम्र भी उस वक्त छोटी थी, तो नीचे इसका अपना कारोबार भी है। तो इसने जिस वक्त मैगजीन आना, ज़ाहिर इससे पता चल जाता था कि मैगजीन आ गई, इसने हमारे पास दफ्तर में आके बैठ जाना। फिर मैंने आमर को कहना, यार ये बच्चा आया है, बड़ा प्यार करता है, इसे ना मैगजीन दे दो। तो दोस्तों, इसने बड़ा प्यार किया इस बच्चे ने, आप यकीन करें। और शौक़ के हवाले से अगर मैं बात करूं तो ज़ाहिर है इसने कबूतर पकड़े हुए हैं, शौक़ तो ऐसे भी है, मगर मैं ये समझता हूं कि दोस्तों जितने भी प्यार करने वाले दोस्त हैं, अक्सर मैंने आप दोस्तों से बात की है कि अपने बच्चों के नवाले किसी भी शौक़, ये नहीं है कबूतर परवी, कुत्तों के शौक़ को, घोड़ों के शौक़ को, मुर्गों के शौक़ को, तीतरों के शौक़ को, सैकड़ों शौक़ है पाकिस्तान में, सैकड़ों हावी हैं, मगर अपने बच्चों के नवाले उस हावी को देना, ये मैं हूँ, उमैर है, हीरा है, कोई भी है, वो अपने साथ ज्यादती कर रहा है। तो दोस्तों, उमैर पे अल्लाह का फजल है, इसके पास वक्त भी थोड़ा बहुत होता है, वैसे भी अल्लाह का फजल है। काफ़ी अरसा से मैं इसे देख रहा हूँ
यहाँ ये अपना कारोबार कर रहे हैं। उमैर आज कैसा लग किस तरह लग रही है यार लाला जी? लाला जी यकीन करो बहुत ज़्यादा खुशी है, आप साढ़े को लाए बेलौस, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपका बहुत शुक्रिया। आगे भी 2-3 बारी लाले राने मैंने आख्या बई मैं तेरा ना इंटरव्यू करना, मैं लाला जी ये कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं आ रही कि जेड़ा लाल जी आंदे ने परफॉर्मेंस छड्ड, अज मेरा दिल पे करता अज मैं तेरा जेड़ा ना अज तेरे को स्पैशल आए हैं तो तेरा जेड़ा ना इंटरव्यू असी लाले साहब बहुत मशहूर हाँ, लाले जी बहुत अच्छे इंसान ने ते इंतहाई नफीस इंसान ने, तो बड़ी मुहब्बत करने वाले, मेरे नाल बहुत पुराना तलक है, तो जदों भी मिले ने तो बड़ी शफकत इन्हें दी है, तो बहुत ही अच्छे इंसान ने लाला जी। गुजरात का तो कबूतर परवी का सरमाया ने, अल्लाह पाक इन्हों सेहत दे, अल्लाह पाक इन्हों ईमान वाली जिंदगी दे। तो दोस्तों ये बरफरदार है, मेरे बेटे अहमद की तरह है। अल्लाह पाक मेरे दोनों फर्जंदान को भी, मोहम्मद अहमद अवान और मोहम्मद अहमद अवान, अल्लाह पाक आप दोस्तों की जैसे दोस्तों की दुआएं हैं कि अल्लाह पाक ने उन्हें सरफरूख किया, वो कामयाब हैं। मैं समझता हूँ मैं कामयाब हूँ। आप यकीन करें कि उन दोनों की कामयाबी के बाद मेरा अज़म भी जवान हुआ है और मैं आगे से बहुत बेहतर हो गया हूँ। तो दोस्तों फन आप गुज़श्ता 2-3 मैं इस मौजू पे इंशाल्लाह अपने उस पुराने दफ्तर में भी बैठ के आज जाके इस पर इंशाल्लाह सैर हासिल गुफ्तगू होगी कि मैं देख रहा हूँ कि गुज़श्ता कुछ चंद सालों से मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मैं उमैर और मेरा घर साथ साथ है, उमैर और मेरा घर साथ साथ है, मैं भी जॉब करता हूँ, उमैर भी जॉब करता है। शाम को मैं पोस्ट पढ़ता है उमैर के, लाला माजिद ने उससे चैलेंज किया हुआ है। ये ऐसी ऑकवर्ड बातें थी जब ये इनका शुरुआत हुआ, और इसके मुजद्दीन आपको पता है कौन है। मैं भी इस गुनाह में शामिल रहा हूँ, मैं भी इस गुनाह में शामिल रहा हूँ, अल्लाह पाक मुझे माफ़ करें। मगर जिस दिन से बानी परान पिज इनकलाब चौधरी बाबू नासर ने ये बात की है कि मैं बाजियों के फैसले नहीं करूँगा, और हम जुए को, मैं बड़े बांगे दौड़ ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि हम जुए को प्रमोट करने के लिए नहीं आए। लाला ने भी अगले दिन ये ऐलान कर दिया कि दोस्तों मैं माज़रत खां हूँ, 1-to-1 मुकाबलों के हवाले से, बाजियों के हवाले से लाला जी से आपने कुछ ना पोस्ट के हवाले से रब्ता करना है, ना मुझे आपने अपने पास बुलाना है। हाँ, अगर आपकी टूर्नामेंटों में कोई कारकर्दगी है तो उस पर लाला जी सर के बल भी चल के आएंगे। तो ये दोस्तों मैं देख रहा हूँ, कल भी मैंने बात की मदीना सईदा से, अल्लाह पाक मेरे उन शहीदों को दीन दुनिया की नेमतों से नवाजे। मैं इस काबिल ही नहीं हूँ, मैं इस काबिल ही नहीं हूँ। और अहले सादात गुजरात ने, आप यकीन करें मैं कल भी होके आया हूँ। रात को मेरी ज़ीशान शाह, जिन्हें छोने शाह के नाम से मदीना सईदा में लोग पहचानते हैं, तो मैंने उन्हें रात को तकरीबन 1:30 बजे ये फ़ोन किया कि शाह जी मुझे नींद नहीं आ रही, आपने कल जितना प्यार फराज भाई ने, आपने, शहजाद शाह साहब ने, पीर अजमल शाह साहब ने, तमाम दोस्तों ने जितना प्यार दिया, तो मैं सैयदजादों के आगे सरनगू कि अल्लाह न करे कि आले रसूल के यहाँ मुझसे कोई ऐसी खता सरजद हो जाए कि मैं रोज़े क़यामत उसका जवाब न दे सकूं। अल्लाह पाक जमालपुर सईदा वाले सादात को, मोइनुद्दीनपुर के सादात को, मदीना सईदा के सादात को अल्लाह पाक उन्हें खुश और खुर्रम रखें। मैं जब भी गया हूँ उन्होंने मुझे एक अजनबी की हैसियत से नहीं देखा, बल्कि मुझे यूँ महसूस हुआ है कि मैं अपने खून में बैठा हुआ हूँ, मैं अपनों में बैठा हुआ हूँ। तो दोस्तों मैंने रात को भी बात की कि सियानों ने एक बड़ी खूबसूरत बातें, एक एक जुमले में उन्होंने किताब लिखी हुई है कि कलम, कदम और कसम, इसको उठाने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। किसी तरह दोस्तों मेरी ज़बान से निकले हुए लफ्ज़ अगर कोई मुझे वापस ला के दे तो मैं पूरी दुनिया की दौलत उसके पाँव में फेंक दूंगा। ये हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। इसी तरह तीर कमान है, तीर चलाने वाला आदमी है, उसको आप कहें कि जो ही वो कमान से तीर छोड़े मुझे कोई वापस लगा के दिखाए, तीर जिस वक्त फ्लो कर रहा हो उसे कोई मुझे वापस ला के दिखाए, नहीं आता। गोली का जख्म, खंजर का जख्म, तलवार का जख्म, ये मुंदमिल हो सकते हैं। मेरी आधी फैमिली डॉक्टर्स है अल्हम्दुलिल्लाह,
اور اللہ پاک نے مجھے آج اپنے والد صاحب کی ایک بات، اللہ پاک ان کے جمعے کا دن ہے، درجات بلند کرے، وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ بیٹا جی ایک بات یاد رکھنا، حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ اونچ نیچ، چھوٹا بڑا، نسل، برادری، یہ چیزیں کوئی اہمیت نہیں رکھتی، انسان خود اپنے اندر ایک اہمیت کا عمل ہے۔ تو مجھے اکثر کہا کرتے تھے بیٹا جی اس بات کی فکر نہ کرنا کہ ہم دنیا کے کمزور ہیں، مالی حوالے سے کمزور ہیں، میں تمہیں دنیا میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، مگر مجھے یہ امید ہے کہ تمہاری رگوں میں خون اچھا ہے۔ الحمدللہ میرے اللہ کا شکر ہے کہ جس خاندان سے اللہ پاک نے میرا انتخاب کیا، اور اس کے بعد سب سے بڑی بات کہ اپنے حبیب کا امتی مجھے پیدا کیا، تو مجھے آج وہ ان کی باتیں کچھ دوستوں سے ملنے کے بعد، اٹھنے کے بعد، ان کی گفتگو کے بعد، ان کے اخلاقی پہلو کے حوالے سے مجھے اپنے بزرگوں کی وہ باتیں بہت یاد آتی ہیں۔ دوستوں رات کو بھی میں نے التجا کی، حالانکہ مجھے التجا کرنے کی کیا ضرورت ہے، مجھے التجا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں آپ کے شعبہ سے منسلک ہوں، میں آپ کے شعبہ سے منسلک ہوں، اور میں جس صحافت سے آپ کے شعبہ میں آیا ہوں اس میں اور اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ زمین، اب میرے بھائی ناراض ہو جائیں گے، اکثر میں نے ایک دفعہ استاد صفدر اقبال ٹینٹوں والے کے سٹیج پہ یہ بات کی تھی لاہور میں کہ میں اصلی صحافت سے مراث پونے کی طرف آیا ہوں۔ آپ لوگوں نے برا نہیں بنانا، انسان کی حرکتیں، اس کی گفتگو، اس کا عمل، وہ اس کے ماضی کو سامنے لاتا ہے، اس کی بیک کو سامنے لاتا ہے۔ تو دوستو میں نے جس وقت اس شعبے کا آغاز کیا گجرات سے، اللہ پاک چودھری باؤ ناصر کو، میرے چھوٹے بھائی نومی جوڑا کو، جمال پور سیدہ کے اہل سادات کو، مدینہ کے، معین الدین پور کے، اور اس کے علاوہ بھی گجرات کے جتنے اسٹیک ہولڈر ہیں، استاد اظہر آپ یونان ہو گئے، اور بہت سارے دوست ہیں، میں ان کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے، میں آپ کی دھرتی سے میرا تعلق نہیں ہے، میں پاکستانی ضرور ہوں، مگر میں قیدی کے سے، میں ہزارہ سے یہاں آیا ہوں، اور آج مجھے 47 سال ہو گئے ہیں۔ تو دوستو میری رات کو آپ کے ایک ذاتی اختلاف ہو سکتے ہیں، اظہار رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے، آپ کے فن کے حوالے سے اختلاف ہو سکتا ہے۔ رات کو چودھری معین نواز کی میں نے، حالانکہ میرا ان کے ساتھ ایک اصولی اختلاف بھی رہا ہے، اس کے بعد وہ چیزیں ختم بھی ہوئی ہیں، انہوں نے ایک بڑا گڈ جسچر دیا کہ ان تک کوئی بات پہنچی کہ ان کے کسی ملنے والے نے اخلاقی گراوٹ کا مظاہرہ کیا ہے، اور میں داد دیتا ہوں اسے۔ اور اسی طرح جس وقت تک آپ اکابرین جو ہیں، بڑے اساتذہ کرام جو ہیں، اس طرح کے بورڈ فیصلے نہیں کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا یہ کھیل متاثر ہوتا رہے گا، اس کی روح زخمی ہوتی رہے گی۔ تو دوستو انشاءاللہ کچھ چند دنوں بعد آپ گجرات سے اپنے اس شعبہ میں ایک چینج دیکھنے جا رہے ہیں۔ میں کل مدینہ سیدہ میں تھا، آپ نے ذیشان شاہ صاحب، میں نے نہیں کہا، میں نے اپنی زبانی نہیں کہا، میں تو بازیوں کی بات ہی وہاں نہیں کرنا چاہتا تھا، میں تو ٹورنامنٹ کے حوالے سے گیا تھا۔ انہوں نے یہ بات کی، لالا جی مدینہ سیدہ میں ان سیدوں کا خون بھی بڑا جوشیلا ہے، مدینہ سیدہ کو لوگ جانتے بھی ہیں، مدینہ سیدوں کا حدود اربا بھی لوگوں کو پتہ ہے، ان کے رہائشیوں کا بھی پتہ ہے، اہل سادات کا بھی پتہ ہے۔ تو کہنے لگے لالا جی گزشتہ 30 سال سے ہمارے ٹورنامنٹ میں کوئی بازیاں کھیلنے والا، جوا کھیلنے والا لڑکا آج تک شامل نہیں ہوا۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی، میں سمجھتا ہوں یہ اینٹیں اب گجرات سے لگ چکی ہیں۔ مجھے بہت سارے دوستوں نے کہا لالا جی یہ آپ کے کہنے پہ لوگ نہیں چھوڑیں، نہ چھوڑیں۔ میں اب اپنی رات کو باقاعدہ فیصلہ ہو چکا ہے، ہمارے پرانے دوست جو تھے، گجرات یونین آف جرنلسٹ کا ایک پلیٹ فارم ناظر وجود میں آیا، اس کے باقاعدہ الیکشن ہوئے اور سیریمونی ہوئی، اور اس کے پلیٹ فارم سے شہر گجرات میں الحمدللہ اس ناچیز نے، گناہگار نے، میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ میرے حوالے سے گجرات کی صحافت پہ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس شخص کی وجہ سے صحافت کے ماتھے پہ کوئی دبا آیا ہے۔ میں جس وقت آپ کے شعبہ کی طرف آیا، آپ کے اسی دفتر سے ہم نے ویب سائٹ کا اجرا کیا،
14 में सोशल मीडिया का आगाज हुआ। हीरा मेरे साथ है। चौधरी सखी के एक फंक्शन पे आपको याद होगा कि हरबंसपुरा से आगे एक फंक्शन था जिसमें सैयद तुराब हैदर नकवी, कामरान अब्बास नकवी, हबीब मुगल भाई, मुझे कहने लगे सैयद तुराब हैदर नकवी के आपसे एक मीटिंग करनी है। हीरा गवाह है। हीरे ये बात सुनाओ जी ये बात सुनाओ, इनको पता चले कि लाला जी गप तो नहीं मार दे पे। जी रे ਲਾਲਾ ਜੀ ਰਾਣਾ ਅਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਤੁਰਾਬ ਹੈਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਲਾਲਾ ਜੀ ਠਹਿਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਨੇ ਆ। ਫੰਕਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਫੰਕਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜੂਸ ਕਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਨੇ ਸਾਡੀ, ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਇਆ ਨੇ ਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚਾੜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਰਸਾਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾੜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਛੱਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਵ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਲੋਕੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ। ਲਾਲੇ ਰਖਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਲਾਲਾ ਜੀ ਰਖਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਡੇ ਦੀ ਹਾਂ 2-3 ਸਾਲ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅੱਡੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਰਖਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਡੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲਿਆਵੀ ਦੀ, ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਤੇ ਲਿਆਵੀ ਦੀ ਏ, ਉਂਝ ਤੇ ਨਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਅੱਡੇ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ। ਤੇ ਲਾਲੇ ਰਖਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ, ਲੋਕੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਤੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਰਖਾ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ करना करो, ਅਸੀਂ अपना सोशल मीडिया पे सारे को ले। तो दोस्तों आज उमैर ने बड़ा टाइम दिया है, नीचे उसका बिजनेस भी है, इसका टाइम हम नहीं लेंगे। ये कोई जिन्नत बातें मैंने दफ्तर में बैठ के करनी थी। मैंने कहा चले उमैर की मैयत में कम। उमैर मुझे ये बताओ यार, तू चौधरी अपना उमैर दस, ये नहीं कि लाला जी तेरे को खलोते हैं, तू भी तो 2-4 साल तो पिछले तो व्हाट्सएप ग्रुप सुन रहे हैं की हो रहा है, की मनु सही गल करनी है। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਲਾਲਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ। नहीं वो तो छड़ मनु गोली मार ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰਾਮੇ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਚਿੰਗੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਚਿੰਗੇ ਨਹੀਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਤੱਕ ਗਏ ਨੇ। ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਟਾਈਮ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿੰਦਾ ਨਾ WhatsApp ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਜੇ ਟਾਈਮ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿੰਨਾ ਨਾ ਕਿਨਾਰਾ ਕੱਚੀ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਰਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਵੀ ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਹੋ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਦਿਲਜ਼ਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬੜੀ ਦਿਲਜ਼ਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਐਡੇ ਅੱਛੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ। ਜੇ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਜੇ ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖੀਦਾ ਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਵੇਖੀਦੀ ਤੇ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਇਨਸਾਨ ਬਜ਼ਾਹਿਰ ਤੇ बड़ा। चले दोस्तों आप ना अब उमैर एक कबूतर मैं पकड़ता हूँ, एक का मैं शौक करवाऊंगा। ये आप यकीन करें कि अल्लाह से इज्जत और आसानियाँ दे, इसके कारोबार में बरकत डाले अल्लाह। ये छोटा बच्चा था मेरे आमद का तकरीबन हम उम्र होगा उस वक्त, छोटा ये बिल्कुल। दफ्तर में इसने आना बैठ जाना आराम से, तो मैंने आमर को कहना यार उसको काफ़ी देर हो गई है बैठे हुए, उससे मैगनीन दे। ये पहले कबूतर का मैं आपको शौक करवा रहा हूँ उसके। ये आप देखें ये कौन से इसकी वजह करा देखें, इसका रंग ये इसके परवाजी कबूतर है। ਇਹਨੂੰ ਲਾਲਾ ਜੀ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਐਤਕੀ ਵੀ ਹੈ ਰਾਤੀ 6:30-7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਇਸ ਕਬੂਤਰ ਦੀਆਂ ਪਰਵਾਜ਼ਾਂ ਨੇ। 6:30-7 बजे की गो के 200 कबूतर ज़ाया होना। और अमेरी ने मुझे याद है कि अक्सर नंबरदार जी से ये बड़ा प्यार करता था और वो अक्सर कहा करते थे कि खिलाड़ी मैदान में रहते हैं, हार और जीत कोई मैंने नहीं रखती। अब ये कबूतर मैं समझता हूँ इसने इसकी तफरी पूरी की है। 8 बजे भी बैठा है, 7:30 बजे भी बैठा है, 6 बजे भी बैठा है। हमारी तुम खुद शौक करवाओ यार, साथ बताओ भी ये क्या हीरा तले कट में बैठ और मैं तेरी कैडी चढ़ मारनी है। ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਬਾਂਹ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਤਦ ਗੱਲੇ ਥੱਲੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਆ। ਐਤਕੀ ਵੀ ਹੈ 2 ਟਵੰਟੀਆਂ ਉੱਡਿਆ ਤੇ 5 ਫੜਕਾਂ ਉੱਡਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਉੱਡਿਆ, ਵਫਾਦਾਰ ਪਰਿੰਦਾ ਸਹੀ। ਲੇਕਿਨ 2-4 ਜਾਨਵਰ ਦੂਸਰੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬੈਡ ਲੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਜਦ ਗਏ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ अरे बस चल थोड़ा ना इस पे लोग देखते नहीं कुंदा बखाया था ਕੁੰਦਾ ये दोस्तों मोहम्मद उमैर का परवाजी कबूतर है। आप देखें ये इस कबूतर के आखिरी 3 कलियां देखें, इसका कुंदा देखें,
یہ 6:30 بجے 7 بجے 8 بجے تک کس کی پروازیں ہیں اسوج میں. ماشاءاللہ. دوسرا کنڈا دکھاؤ میں. چل ٹھیک ہو گیا. دوسرا کبوتر ہے بھی نال ہی پیندا شاید آ نہیں گیا. نہیں نہیں گڈی آنی ہے تے نیلی. ਇਹ 골ਡਨ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ. ਇਹ ਵੀ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਬੜਾ ਪਾਕੜ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਬਈ. ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਂਦਾ ਤੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤੋਂ ਆ ਕੇ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਸੀ. ਇਹ ਮੇਰੀ ਭਾਈ ਜੀ ਲਿਆਂਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਹੈ? ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਜੇ ਸਾਰੇ. ਘਰ ਦੇ ਨੇ. ਘਰ ਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ. ਭਾਈ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਜੇ. ਬੰਦਾ ਵਿਖਾਓ ਜੀ. ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਦਫਾ ਬਈ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਲੇਕਿਨ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤੋਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆ ਕੇ ਨਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ. ਇਹਨੂੰ ਮੋਹਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ. ਉਹ ਲਾ ਦੇ ਰਾ. ادھر آ نہیں نہیں ایسی گلو تیرا کچھ نہیں ہے تے بڑا. ਇਸ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਵੀ 6-7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਆ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਉੱਡਦੇ ਆ. ਇਸ ਕਬੂਤਰ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਬੜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ. ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਘਰ ਹੀ ਆਇਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ. ਬੜਾ ਹੀ آنکھوں ਵਫادار ہاں چہریے جی دوسری طرح وہاں نا ਹੈ. میری منو کو جانچ آنی نہیں منو کو جانچ ہے یا نہیں. ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲਾਲਾ ਜੀ. ਇਹ ਵੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਵਧੀਆ ਅੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ. ਉਹ ਇੱਕ ਨਾ ਉਹ ਦਿਲ ਦਾ ਵੀ ਕਾਲਾ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਕਾਲਾ ਹੈ. ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਲਾਲਾ ਜੀ ਕਠਾਲੇ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਆਇਆ ਮਹਿਮਾਨ ਸੀ ਸਾਡਾ. ਜੀ ਜੀ. ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਇੰਜ ਫੜਦੇ ਹੋ ਮਾਰ ਸੜਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ. ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ تو میں تانا کہ ਵੇਖਿਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ غلطی نہ ہو. کوئی غلطی نہیں کوئی غلطی. یہ ماشاءاللہ اب یہ دوستو یہ لاکھے کبوتر ہیں. ظاہر ہے آپ کو پتا ہے کہ ایک لاکھی بریڈ نے بڑی شہرت حاصل کی. ایک بات ضرور کروں گا یہاں لاکھے کبوتروں کے موجد آج بھی اگر کوئی بات کرے نا کوئی ہے اگر تو وہ میاں ظفر عباس بھٹی ان کے چچا میاں نسیم خان بھٹی جو کہ ان کے استاد تھے. ان لاکھے کبوتروں نے وہاں سے شہرت پائی ہے. وہ ویڈیو بھی ابھی آپ کے پاس موجود ہوگی. میاں صاحب تو اس دنیا سے چلے گئے ہیں. انہوں نے بڑی شفقت کی میرے ساتھ ایک دفعہ. بڑا پیار کیا اور انہوں نے کبوتروں کا شوق دکھایا. تو دوستو آپ نے کبوتر کھا سامنے کبوتر کرو. میری نو دیکھ میرے نال ہو. نیڑے کرو نہیں نیڑے کرنا اچھے نال رکھ میرے نال ہیں کر. اچھے رکھ. تو دوستو ضمن جو باتیں کرنی تھی میں نے آپ سے کی. آپ یقین کریں کہ جو لفظ استاد ہے میں شخصیات کی بات نہیں کر رہا. میں اردو کی لغت کی بات کر رہا ہوں کہ لفظ استاد کا جتنا اس کو رولا گیا ہے جو کچھ اس کے ساتھ ہو چکا ہے میرا یہ تجزیہ اور تجربہ بھی ہے کہ اگر اب بھی آپ لوگوں نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے یاد ہے پنڈی سے ایک پوسٹ لگی. ایک استاد نے اپنے شاگرد کو استعفیٰ دیا. اس کو فارغ کیا اپنی شاگردی سے. خدا کی قسم اس دن مجھے شرمندگی ہو رہی تھی. اس کا جو ریپلائی اس کا آیا جو جواب آیا اس نے کہا استاد جی آپ نے تو مجھے نکال دیا ہے. آپ نے مجھے اپنی شاگردی سے نکال دیا ہے. کاش آپ وہ 50,000 روپے والا ہار بھی ساتھ واپس کر دے. چلے کھانے کا جو لوگوں نے اپنا نصیب کھایا ہے تو کیا رہ گئی اس آدمی. تو دوستو میری یہ سب سے التجا ہے اور میں خصوصی طور پہ اہل شوق لاہور جتنے بھی اچھے لوگ ہیں استاد امتیاز حسین چیئرمین اسی طرح ملک لطیف ہمایوں لنڈے والے استاد میاں ندیم بشیر استاد سہیل خان صاحب استاد چودھری صفی محمد بھٹی استاد بوبی گجر استاد محمد نعیم بھٹی. یہ وہ پرانے نام ہیں لاہور کے. استاد صفدر اقبال ٹنڈا والے آپ لاہور. میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ دیکھ لیں کہ میں یہ نہیں کہ سمڑے والا اور آپ کے درمیان گفتگو ہے. مجھے ضرورت ہی نہیں ہے اس گفتگو میں جانے کی. اور آپ نے دیکھا ہوگا میرا خیال میں نے اپنی یہ 16 سالہ زندگی میں مجھ سے اگر کوئی خطا یا غلطی ہوئی ہے آپ کے بازیوں کے کٹ کے حوالے سے 2 یا 3 دفعہ ہوئی ہوگی. میں جانا ہی نہیں پسند کرتا. میں کیوں لکھوں لوگوں کے پرچے جوئے کے بیٹھ کے. میرا کیا کام ہے؟ میرا کام یہ تھا سچائی ہوتی رہنمائی ہوتی آگاہی ہوتی.
वो सफ़र मैंने जिस तरह आप दोस्तों में गुजारा है, तो दोस्तों आज जो मेरे अपने दोस्त की इंतज़ार है, तो थोड़ा टाइम था, मैरी ने भी बड़ा टाइम दिया। मैं इन्हीं गुजारिशात के साथ, मेरी अगर किसी को कोई बात बुरी लगे, मैंने खुदा रहा मेरा अल्लाह गवाह है, मैं वुजू में खड़ा हूँ, मैंने किसी शख्सियत को तनकीद नहीं आज तक की। मैंने ओवरऑल बात की है, खेल के हवाले से बात की है, इसकी बेहतरी के हवाले से बात की है। बाउ नासिर को क्या लगे, चौधरी बाउ नासिर को क्या लगे, 19 साल हो गए हैं उसे, और मेरा ख्याल है अगर मैं उनकी लेजर खोल के आपके सामने रखूं तो मुझे कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती खिदमत के हवाले से। और अब आप देखें उनका लगाया हुआ पौधा मदीना सईदा से आप देख लें, एक बस्ती का टूर्नामेंट है, एक बस्ती का टूर्नामेंट है, वाह सईदो कुर्बान जाऊं तुम पे। खिदमत की ऐसी मिसाल उन्होंने कायम की। हालिया जो उनका एक फंक्शन हुआ था, 5,000 रुपए एंट्री का फंक्शन, 18-19 लाख रुपया उन पीरजादों ने अपनी जेब से लगाया। यही हाल बाउ नासिर का था। आपको वो बुलाया करते थे पंजाब की कानून साजियां, बाउ नासिर का इसमें क्या फायदा। एक मिसाल है, बाउ नासिर का इसमें क्या फायदा था। कितनी सीटिंग हुई आपकी, बहुत सारी सीटिंग हुई। होता ये था आमदन रफ्तन गुफ्तन शदीदम बर्खास्तम। और मैंने उस दिन ये बात की थी आखिरी सीटिंग में, मैंने कहा भाऊ जी आज उसको कंप्लीट करके उठने आपने बार बार लोगों को इज्जत दी, उनको ऑनर दिया, और सरगोदा से आपने देखा। मुझे आज तक कलक है उस बात की। मैं बांगे दोल ये बात कर रहा हूँ कि मेरे उसमें 2 भाई भी थे, एक का नाम चौधरी बाउ नासिर और दूसरे का नाम उस्ताद चौधरी नोमी जोड़ा। बाकी लोग भी मेरे दोस्त थे, मगर इस तरह के तर्ज नहीं थे जितने मेरे इन अपने भाइयों के साथ। भाई का लफ्ज मुंह से कहना आसान है, दोस्त का लफ्ज मुंह से कहना आसान है, उसको प्रोलांग करना, उसे बढ़ाना, ये बड़ा मुश्किल काम है। तो सरगोदा की उस गैदरिंग में हालांकि बड़े काबिल एहतराम लोग थे, और इसी फाल्कन टाइम मैगजीन ने और पिजन स्पोर्ट्स मैगजीन ने, शुरू में फाल्कन टाइम ने और उसके बाद पिजन, ये बातें करते हुए मुझे शर्म आ रही है खुदा की कसम कि बड़ा प्रोटोकॉल दिया उन लोगों को हर हवाले से। मुझे क्या लालच थी, मुझे क्या लालच थी। मैं जाता रहा हूँ, मैं सरगोदे गया हूँ, पिपला गया हूँ, कुंडिया गया हूँ, खेल गया हूँ, हर जगह पे मैं गया हूँ, चनोट गया हूँ। मुझे क्या लालच थी, कोई लालच नहीं थी। मेरा ये सब्जेक्ट था, मैंने इसे बड़ा बखूबी पढ़ा है। आप यकीन करें, आप यकीन करें, मेरे पास वो सहियां मौजूद हैं। मुझ जैसी शरीफ शख्सियत को लोगों ने लाहौर में बैठ के उन्होंने 4 अल्फाज लेके उन्होंने क्या समझा कि लाला माजिद की इज्जत कम कर ली है उन्होंने। खुदा की कसम, ऐसे लोगों के मुतालिक मैंने लोगों को कहते हुए सुना है कि जो कुत्ता, लोगों को कहते हुए सुना है कि जो कुत्ता हड्डी खाने से मरे उसे घी में डबो के हड्डी देनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन लोगों में नहीं हूँ, और अब इंशाअल्लाह आप देखेंगे मैं आपकी साफत में जरूर आपके साथ टच रहूंगा, मगर मेरा जो असली प्लेटफॉर्म था, अब उस प्लेटफॉर्म से भी बातें होंगी। ये भी एक बात लोग ध्यान में रखें, अब उस प्लेटफॉर्म से भी बातें होंगी। मैंने इसे पढ़ लिया है, देख लिया है। इंशाअल्लाह मैं एक दफा फिर तमाम चौक गुजरात का, मैं अगर कठाला चनाब से चलूँ, चाचा कैसर की बात करूँ, हाजी चौधरी तनवीर उर्फ साहबी की बात करूँ, उस्ताद चौधरी मोहम्मद अनवर नंबरदार की बात करूँ, चौधरी आसन की बात करूँ, आगे आप आ जाएं, उसके आगे अगर आप आ जाएं, सैयद बरादरान को आप देख लें, चौधरी बाउ नासिर को देख लें, नोमी जोड़ा को देख लें। मैं अपने तमाम क्लबों का, तमाम दोस्तों का इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने जो भी मुस्बत और पॉजिटिव बात मैंने की है उसको उन्होंने उस पर पैरवी दी है, और मेरी बात को सुना है, समझा है, और उस पर कदम भी उठाया है, और एक कदम और उठने जा रहा है, एक कदम और उठने जा रहा है। आप चंद दिन इंतजार करें, वो कदम आपको उठता नजर आएगा गुजरात से। मेरी और कुछ कहना चाहूँगा। तो दोस्तों बस आपने अपना शौक भी कर लिया, हमारा जुमा बुजुर्गों की हाजिरी भी हुई। मैरी के कबूतर मेरी याद रहेगी मैरी के पास। मैं जाते जाते मैरी को ये शेर सुनाता चलूं, खाक में मिल जाएगा जब अपनी हस्ती का वजूद, खाक में मिल जाएगा जब अपनी हस्ती का वजूद, यादगार
यादगार अजीज ताज़ा होगी मेरी ये तस्वीर से दोस्तों। कुल ज़ायक़तुल मौत और मेरे जद अमजद हज़रत अली करमल्लाहु वजहू का फरमान, मैं कुरान पढ़ने के बाद अल्लाह के हबीब पे दरूद भेजने के बाद वो फरमान जेब में डाल देता हूँ कि मौत जिंदगी की खुद हिफाजत करती है।